सभी मित्रों को जय श्री राम, हर हर महादेव। जैसा कि मित्रों हमने अब सुंदरकांड समाप्त कर दिया है, अब लंका कांड आरंभ करने जा रहे हैं। दोहा, छंद, संस्कृत, चौपाई सब अर्थ सहित सुनाता हूँ। तो आइए फिर शुरू करते हैं लंका कांड का, या मतलब एकदम शुरुआत से ही। रामम कामरीसेव्यं भवभयहरणं कालभत्तेभ सिंहम् योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्वीरकारं मायातीतं सुरेशं खलोधरनिरन्तनं ब्रह्मावृन्दैकदेवं वन्दे कदावतान्तं सरसिजनयनं देवमूर्तिस्वरूपम्। कामदेव के शत्रु शिवजी के सेव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले, काल रूपी मत वाले, हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी, योगेश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि, अजय निर्गुण निर्भीरकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता, रक्षक, जल वाले मेघ के समान, सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले, पृथ्वीपति, राजा के रूप में परमदेव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। आगे देखिए। संडेखनंद्वा भौमती वसु सुंदरा तनुम शार्दूल चामार्यबंबरम काल व्याकारालभूषणं धरम गंडा संसड़ प्रियम काशिष कलिक पौध सासमन कल्याण कल्प प्रद्रुम नवमीयम गिरिजापतिम गुरुनिधिम करदापरहम शंकराम। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काल रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव भस्म करने वाले, पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति सत्तं शंभु कैवल्यामपि दुर्बलं खलानानं दण्डघृतोऽसौ शंकरासं तनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्बल कैवल्य मुक्त तक दे डालते हैं और वे दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। आइए मित्रों आगे दोहा देखिए। लो निमेष परमानुजुग बरस कल्प सरचंड भजसि न मन तेहि राम को कालु जासु को दंड। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोली प्रभुवस कहो अब विलंब कहीं काम करऊं से तू उतरऊं कटुक। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किसके लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। आगे देखिए। सुनहु भानुकुल के तु जामवंत कर जोरी कहा नाथ नाम तो से तु नर चढ़ी भव सागर तरही। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। आगे देखिए, अब यहाँ से दोहा चालू हो गया है।
यह लघु जलधि तरत कति बारा, यस मुनिस असि सुन पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़नावल नल भारी, सो स्यों प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी, ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वा नल समुद्र की आग के समान है। इसके पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तौरि पुनारि रुदन जल धारा, भरऊं बहोरी भयऊं तेहि खारा। सुनु अति सुकुति पवन सुत केरी, हर्षे कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियां आंसुओं की धारा से या फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह युक्त अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। आगे देखिए, जामवंत बोले दो भाई, नल नीलहि अब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जामवंत ने कहा, नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोली लिए कपीनि कर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहूँ, कौतुक एक भालु कपि करहूँ। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट बिकट बरु था, यानहु बिटप गिरहि के जूथा। सुनि कपि भालु चले हरिहूहा, जय रघुबीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हूँ हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूही अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरिपादप लीलहि लेहि उठाई, आनि देहि नल नीलहि रचहि ते सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़कर उठा लेते हैं और ला कर नल नील को दे देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुक यू नल नील के तिलेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहसि कृपा निधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। करहूँ इहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती है। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। ऐसा श्री राम जी ने बोला। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिवजी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। शंकर विमुख भक्ति चाह मोरी, सो नार की मूढ़ मति तोरी।
जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। ऐसा श्री राम जी कह रहे हैं। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महुबास। जिनको शिव जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं वे एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास हैं बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। आगे देखिए। जे रामेश्वर दर्शनु करहि, ते तनु तजि मम लोक सिधरहि। जो गंगा जलुआनि चढ़ाही, सो मंजुज मुक्त नर पाही। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जावेंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य समुज्ज मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई अकाम जो छल तजि सोहि, भगति मोरि तेहि शंकर देहि। मम कृत से तुझ दर्शन करी हैं, सो बिनु श्रम भव सागर तरी हैं। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वरम जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति कह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे, तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, अब रंग का कांड चालू कर दिए हैं, धीरे धीरे सुनाते रहेंगे। अर्थ सहित दोहा, छंद, चौपाई, संस्कृत सब अर्थ सहित आप सब चैनल पे बने रहिए और प्यार आशीर्वाद अपना देते रहिए। अब यहीं पे समाप्त करते हैं, कल सुनाएंगे आगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सब चैनल पे बने रहिए।